हेलो बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 8 का पाठ 12 पहरुए सावधान रहना, जिसके कवि हैं गिरजा कुमार माथुर का प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेसन्स के प्रश्न अभ्यास अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। और साथ ही आप इंग्लिश के किसी भी चैप्टर का हिंदी अनुवाद चाहते हैं या एक्सरसाइज चाहते हैं 8th क्लास का, तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें, आपको सभी चैप्टर्स एक साथ एक तरफ से मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 को आपको स्वयं करना है। हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। दी गई पंक्ति के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाकर आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक जो मंजरी की किताब है उसमें लेसन नंबर 12 में यहाँ प्रश्न नंबर 3 में कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। उस पंक्तियों को आपको आगे बढ़ाकर कविता को आगे बढ़ाना है। तो हमने यहाँ पर पंक्तियाँ लिख दी हैं, आप उसे लिख लीजिएगा। सुनो सुनो है भाई बहना, हरदम सावन तुम रहना, दुश्मन के प्रति सचेत रहना, देश प्रगति तुम्हारा गहना। ठीक है, तो इसको जो है जो यहाँ पर पोएम दी है उसके नीचे आप इसे लिख के उस पोएम को लंबी कर दें। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना। प्रश्न नंबर 1 है नए युग की पतवार किनके हाथों में है? तो इसका उत्तर है नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। किसके हाथों में है? नए युग की पतवार सतर्क सावधान देश के रक्षकों के हाथों में है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। बताइए ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? आप इनको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं जो हमारे देश को तोड़ने में लगी हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता। ठीक है, और हम इसको सुलझाने में क्या सहयोग दे सकते हैं? हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखकर अपना सहयोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमें अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहा जाता है। सोचकर लिखिए आपको किन किन बातों के प्रति सावधान रहने को कहा जाता है। तो इसका आंसर है यानी इसका उत्तर है हमें जीवन में बुरी आदतों एवं बुरे लोगों की संगति से बचने या इनसे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। हमें स्वयं के संसाधनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालच से बचने के लिए कहा जाता है। हमें अपने शत्रुओं से सावधान रहने को भी कहा जाता है। हमें नशे की लत से भी सावधान रहने को कहा जाता है। सो इन सब बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम अपना एक अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है कविता से। तो प्रश्न नंबर 1 है जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य बताना है कि जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। ठीक है, तो जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। अगला प्रश्न है ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर है सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उससे क्या भाव स्पष्ट हो रहा है यानी क्या अर्थ समझ में आ रहा है उसे आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर का है खुले देश के द्वारा अचल दीपक समान रहना। ठीक है, तो ये एक पंक्ति है, पोएम से ली गई है। इसका भाव क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसे आपको लिखना है। तो इसमें भाव दिया है देश स्वतंत्र हो गया, दीपक के समान अचल रहकर इसे प्रकाशित करना नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। तो इसमें भाव है
पराधीनता के समय में हुआ देश का शोषण तथा अभाव और हानि दूर नहीं हो पाई है। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उसमें हमारे देश का बहुत शोषण हुआ था, जो आज तक समाप्त नहीं हो पाई है। अगला है, ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना। तो इसका भाव है, समुद्र के समान महान बनकर नए युग में स्वतंत्रतर देश का मार्गदर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना। कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? अगला प्रश्न है, कवि पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि देश की सुरक्षा के लिए पहरुओं को यानी पहरादारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है, कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पूरा करके दिया हुआ है, आप अपनी बुक में इसे फिल कर लें, साथ के साथ कॉपी में भी लिख लें। जैसे ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समान, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। ठीक है, इस तरह से आप इसे जो है कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये बुक से ही आपके दिया हुआ है पोएम। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, जो शब्द पीछे जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। मान, मति, वान, वति के जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा होती है उसमें मान, मति या वान, वति जोड़ने से वह विशेषण बन जाता है। नीचे लिखे शब्दों में मान, वान जोड़कर नया शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको मान और वान प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे पहला दिया है बुद्धि, तो बुद्धि में आप मान जोड़ देंगे, हो जाएगा बुद्धिमान। गति, गति में मान जोड़ेंगे गतिमान। गुण, गुण में वान जोड़ना है आपको, तो हो जाएगा गुणवान। शक्ति, शक्तिमान। रूप, रूपवान। ठीक है, तो इस तरह से मान और वान प्रत्यय जोड़ के आपको नए शब्द बना लेने हैं। इसे आप अपनी बुक में फिल कर लें, साथ के साथ कॉपी में भी नोट कर लें। सो आपका ये इस पूरे चैप्टर का फुल एक्सरसाइज था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।